हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों जो कथन निष्कर्ष करने वाले हैं ये गणितीय कथन निष्कर्ष है। और इसमें जो गणितीय कथन निष्कर्ष है इनमें कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सिंबल जो आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी इसमें करना कुछ नहीं है, मात्र 2-3 सेकंड क्वेश्चन को हल करते हुए लगेंगे। आइए दोस्तों इनको देखते हैं। यहाँ पे जो ध्यान रखना है आपको वो 2-3 बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली बात आपको इसमें जो ध्यान रखनी है कि जो चिन्ह है वो किस तरीके से उनका हमें प्रयोग करना है। नियम अगर फर्स्ट देखें तो नियम 1 है, इसमें जो चिन्ह है वो आपको किस तरीके से मिलेंगे। अगर कहीं बराबर का चिन्ह आपको मिल जाए, हर जगह बराबर हो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। दूसरी बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे चिन्ह इस तरीके का है, फिर यहाँ पे ये दे दिया, बराबर दे दिया, फिर इस तरीके का दे दिया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो यही चिन्ह आएगा। तीसरी बात में आपको जो ध्यान रखना है, अगर इस तरीके का चिन्ह है, फिर बराबर दे दिया, फिर ये दे दिया, इस तरीके से अगर चिन्ह दे दें तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कौन सा आएगा दोस्तों, ये वाला रिजल्ट निकल के आएगा। अगर ये उधर की साइड घूमे हो तो आप उधर घुमा दें, इधर के लिए घूमे हो तो इधर घुमा दें। इसके बाद तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, चौथा पॉइंट यहाँ पे जो है वो इस तरीके से, अगर इनके दोनों के मुंह विपरीत दिशा में हो जाएं, यानी कि दोनों के मुंह विपरीत दिशा में हो जाएं, ऐसी स्थिति में कोई निष्कर्ष नहीं होगा, सभी निष्कर्ष क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे। अगर हम पांचवी बात देखें, हो सकता है ये जो मुंह है इनके वो इस तरीके से हो, ये भी क्या है, विपरीत दिशा में है, तब भी यहाँ पे इनका कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा। ये बातें हमें दोस्तों ध्यान रखनी है। इतना क्लियर हो गया। अगर आपको सिंपल मिल जाए, इस तरीके के साइन मिल जाए, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। और अगर आपको इस तरीके के चिन्ह इधर को घूमे हुए मिल जाए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यही सिंबल आएगा। ये 4-5 बातें हैं। इनमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर प्रत्येक जगह बराबर हो तब बराबर आता है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर बराबर के साथ ये ग्रेटर देन वाला चिन्ह है तो ग्रेटर देन का आएगा। अगर यहाँ पे देखिए आप कि बराबर वाला, ग्रेटर देन, इक्वल वाला दोनों साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल आएगा। और अगर इनके विपरीत मुंह है तो इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा, सभी निष्कर्ष गलत होंगे। इसी तरीके से पांचवा अगर हम देखें, इनके मुंह विपरीत हैं तब भी इनका कोई निष्कर्ष नहीं होगा। अगर लेस देन वाला साइन है और कोई बीच में नहीं है तो इसका रिजल्ट लेस देन आएगा। अगर ये ग्रेटर देन वाला साइन है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चनों को देखते हैं, शुरू करते हैं। बड़े आसान से क्वेश्चन है, फटाफट इनको देखिए। अगर हम दोस्तों यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, निम्न प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध दर्शाए गए हैं। एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन उस पर आधारित निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही हैं, या पहला और दूसरा कोई भी सही नहीं है, या फिर या तो फर्स्ट या फिर दूसरे का अनुसरण करता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे, उनको हल करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये साइन जो दे रखा है इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए के ग्रेटर देन इक्वल आई और आई ग्रेटर देन इक्वल टी, टी ग्रेटर देन इक्वल ई। इसके बाद यहाँ कॉमा लगा है, क्या लगा है, कॉमा, ये कोई साइन नहीं है, यहाँ कॉमा लगा है। इसके बाद ओ लेस देन इक्वल आर और आर लेस देन इक्वल के। आगे निष्कर्ष में जो दे रखा है वो निष्कर्ष देखिए, आर लेस देन ई। यहाँ पे ये कोई साइन नहीं है, इतना ध्यान रखना है कि यहाँ ये फर्स्ट नंबर है, ये किसको दिखा रहा है, पहला नंबर, यानी ये क्या है, फर्स्ट है, और ये क्या है दोस्तों, सेकंड है। ये क्या है, सेकंड है। इस तरीके से आपको देखना है। तो ये कह रहा है आर लेस देन ई, और दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में ये कह रहा है कि जो ओ है वो लेस देन टी है, यानी कि ओ क्या है, लेस देन टी है। यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष आर लेस देन ई, सेकंड निष्कर्ष क्या है, ओ लेस देन टी।
अब देखिए इनको हमें यहाँ पे संबंध जो देखना है वो दोस्तों आर और ई का देखना है। अब आर हमें इसमें मिल रहा है, ये जो अलग फंक्शन दे रखा है, और ई हमें इसमें मिल रहा है जो कि अलग फंक्शन दे रखा है। अब इनमें आप कॉमन देखिए और कॉमन वाले से इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब कॉमन देखिए ओ आर के, इसमें के कॉमन है, क्या कॉमन है, के कॉमन है। तो यहाँ पे आप इनको आप लिख लीजिए। अगर मैं इसको लिखूं इस तरीके से, पहले इसको लिख लीजिए या इसको कोई सा आप लिख लो। अगर मैं इसको पहले लिखूं तो देखिए फिर के से हम सीधा जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे ओ लेस देन इक्वल आर और आर लेस देन इक्वल के। अब के को यहाँ से शुरू करते हैं, के ग्रेटर देन इक्वल आई और आई ग्रेटर देन इक्वल टी, टी ग्रेटर देन इक्वल ई। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बना, ये कॉन्सेप्ट बना। अब इसमें से आप देखिए यहाँ पे कह रहा है आर लेस देन ई, यानी कि आर ई से छोटा है, और यहाँ पे कह रहा है ओ टी से छोटा है। तो इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमें देखना है। अब आप देखिए इसमें कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा आप देख लीजिए। इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो आर और ई आप देखो इसमें कहाँ है, तो आर ये है और ई ये है। अब इनके बीच देखो, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल वाला साइन आएगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल ही आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल। अब इसका मुंह और इसका मुंह, यहाँ पे ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, यानी विपरीत मुंह है। इसका मतलब जब विपरीत मुंह होते हैं तो कोई निष्कर्ष सही नहीं होगा। अभी मैंने पीछे आपको बताया है, वो ध्यान रखना है कि अगर विपरीत मुंह हो, यानी कि या तो इस तरीके के हों तो कोई निष्कर्ष नहीं होगा, या इस तरीके से आए तो कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखें इस क्वेश्चन में तो आपको लगता होगा कि इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए इसको, आप एक बार फिर देखिए, यहाँ से यहाँ का रिजल्ट देखें तो इनमें इनमें ये वाला आएगा, यहाँ पे ये। तो आप इसको चाहे तो आप बना के देख सकते हैं, और डायरेक्ट आप देखना चाहें तो डायरेक्ट देख लीजिए कि यहाँ पे इसका मुंह इधर है, इसका ये है। तो आर के बाद इधर जो भी लेटर है उनमें कोई भी निष्कर्ष नहीं आएगा, और आर के बाद इधर देखो इसका मुंह घूम गया, इसका मुंह इधर, ये विपरीत मुंह है। तो यहाँ ई से संबंध देखें या टी से देखें या आई से देखें, किसी का भी संबंध हम आर से देखें या फिर ओ से देखें तो कोई निष्कर्ष नहीं होगा। इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। अब ओ और टी का देखिए आप, ओ यहाँ पे है और टी यहाँ पे है। अब देखिए ये तो एक तरफ मुंह है, इसके मुंह विपरीत हो गए। अब विपरीत हो गए इसका मतलब इसका भी कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा। अब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है। कौन सा सही हो जाएगा, डी। इसको आपको चिन्हों को ध्यान रखना है। फिर से आप एक बार देखिए, अगर इस तरीके के लगे हों तो इसका निष्कर्ष यही होगा, अगर इस तरीके के लगे हों तो इनका निष्कर्ष यही वाला चिन्ह होगा। अगर हर जगह बराबर हो, हर जगह बराबर हो तब क्या आएगा, बराबर का साइन आएगा। और अगर इस तरीके का है फिर बराबर है, फिर इस तरीके का है तो इसका साइन क्या आएगा, यही वाला आएगा। इसी तरीके से अगर ये घूमे हुए हों तो इनके घुमा हुआ हम बना सकते हैं। लेस देन है तो लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, जो दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बड़ी आसानी से आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है अपना, कथन सी लेस देन एल लेस देन ओ इक्वल यू इक्वल डी ग्रेटर देन एस, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल एस और ग्रेटर देन बाई। अब ये पहला वाला निष्कर्ष है और ये दोस्तों दूसरा वाला निष्कर्ष है। अब इसमें देखिए कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। अब निष्कर्ष देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है ओ बड़ा है बाई से, ओ ग्रेटर देन बाई। अब देखो ओ और बाई, इसमें देखिए इसमें जोड़ने के लिए अलग अलग सेंटेंस नहीं है, केवल एक ही कथन दे रखा है, तो इसमें हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। जबकि पिछले वाले में हमने दोस्तों क्या देखा, यहाँ तक ये कथन अलग था, ये अलग था, तो मैंने पहले इसको लिखा और के तक लिखा, के से इसको मैंने जोड़ दिया, तो ये वाला हमने जोड़ के बनाया था कथन। अब इस वाले में देखें तो इसमें एक ही कथन है, इसको हम बड़ी आसानी से डायरेक्ट हल कर सकते हैं। देखिए केवल निष्कर्ष 1 2 3, चलो हल करते हैं, तभी देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पे देखो ओ कहाँ है और बाई कहाँ है। अगर हम ओ की बात करें तो ओ यहाँ पर है और बाई देखें तो बाई यहाँ पर है।
अब आप देखिए ये सारे निष्कर्ष जो मिले यहाँ से यहाँ तक जितने भी ये साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका देखो, इसका और इसका रिजल्ट यही वाला आएगा, इसका और इसका रिजल्ट ये वाला आएगा। अगर मैं सबका रिजल्ट देखूं तो ये निष्कर्ष निकल के आएगा। कौन सा आएगा? ये देखो, इन दोनों में से ये वाला आ गया। अब इसका और इसका या इसका हम देखें इस तरीके से, अगर ये वाला हो और ये वाला हो और कौन सा हो, ये हो, तो इनका जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो ये आएगा दोस्तों। क्योंकि बराबर जब आता है जब हर जगह बराबर होता है, और ये वाला जब आता है जब बराबर और ये वाला हो। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? ग्रेटर देन का साइन आएगा। इसका मतलब जो O है वो 22 से बड़ा है। ये बात क्या है दोस्तों? यहाँ पे सही है। क्या है? सही है। अब यहाँ पे C लेस देन D, यानी कि C D से छोटा है। इसको आप देखिए, देखो C यहाँ पर है और D यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से साइन है। ये बराबर बराबर में बराबर आएगा, और बराबर का जैसे ही हम इसका ये संबंध देखेंगे तो इन दोनों में निकल के ये आएगा, और इसका देखेंगे तो यही वाला आएगा, यानी C लेस देन D। ये भी क्या है दोस्तों? सही है। फिर से आप देख लीजिए, अगर मैं C और D का रिलेशन देखूं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, C है, C लेस देन L लेस देन O बराबर इक्वल U इक्वल D, और C D का मुझे रिलेशन देखना है। अब देखो इन दोनों को मिला के देखें तो ये बराबर आ जाएगा। अगर बराबर के बाद ये वाला साइन देखें और ये वाला, तो इसके निष्कर्ष जो आएगा इन तीनों का वो ये वाला साइन आएगा। इधर अपना C है और इधर कौन सा है? D। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। ऑप्शन देखिए इसके, दोनों निष्कर्ष का अनुसरण करता है। C वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। केवल पहला गलत है, केवल दूसरा गलत है। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, ये बात सही है। तो अपना कौन सा हो जाएगा? इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन सिंगल कथन है, ये पहला निष्कर्ष है, और ये इसमें दोस्तों दूसरा निष्कर्ष है। अब यहाँ पे देखिए एन और के दोनों में दे रखा है। अब इसका हम रिजल्ट देखते हैं, तो रिजल्ट अगर हम देखें इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको हम चेक करते हैं। एन और के, देखिए एन यहाँ पर है और के कहाँ है दोस्तों? ये वाला है। अब इनमें हमें साइन देखने हैं। अगर साइन देखें तो यहाँ पे आपको ये साइन मिल रहे होंगे इस तरीके से, यही मिलना है। और जब ये साइन मिलेंगे तो इसका आंसर हम क्या देंगे? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका जो रिजल्ट आएगा वो यही वाला साइन आएगा। अब इसमें क्या ये वाला साइन है? इसका मतलब ये है कि इधर क्या है इसके, तो ये साइन जब आएगा तो इधर क्या है? इधर लिख दे रहा हूं, इधर एन है और इधर क्या है? के है। इसका मतलब के बड़ा है एन से, ये अपना निकल के आ रहा है। जबकि ये कह रहा है कि जो के बड़ा है या बराबर है, या एन छोटा है या बराबर है के, ये दोनों बातें कर रहा है। जबकि वहां निकल के आ रहा है कि एन छोटा है के से या के बड़ा है एन से। इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष अपना क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में कह रहा है एन लेस देन के या के ग्रेटर देन एन। इसका मतलब यहाँ पे के क्या है? बड़ा है, और यहाँ भी के बड़ा है। जिधर ये मुंह खुला होगा उधर बड़ा होता है, और जिधर ये बंद है उधर क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। तो दूसरा वाला निष्कर्ष अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरा वाला सही है। तो कौन सा ऑप्शन देंगे? केवल निष्कर्ष बी इसका अनुसरण करता है, ये वाली बात यहाँ पे दोस्तों सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथे क्वेश्चन में अगर हम दोस्तों देखें तो एक ही कथन दे रखा है। पहला निष्कर्ष कह रहा है यहाँ पे W लेस देन Z, सेकंड कह रहा है W इक्वल Z। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। कल मैंने आपको जो टॉपिक बताया उसमें बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो और कोई भी निष्कर्ष ना निकलता हो, ऐसी स्थिति में जो ऑप्शन हमारा सही होता है वो या तो फर्स्ट या सेकंड सही होता है। ये कल मैंने समझाया था। जो कल वाली वीडियो है वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जिसको दिक्कत हो समस्या हो वो उस प्लेलिस्ट से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। आपको आइदर और वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं। यहाँ संबंध बात कर रहा है W और Z की। देखो दोस्तों Z यहाँ पर है और W यहाँ पर है।
अब यहाँ पे देखिए ये दो साइन आए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। इनका जो रिजल्ट आएगा, मैंने कहा बराबर जब भी आता है जब हर जगह बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में कौन सा साइन आएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल वाला साइन आएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल अगर आप देखें इस साइन के इधर कितना है, तो इस साइन के इधर आपको x मिल जाएगा और इधर क्या मिल जाएगा दोस्तों, z मिल जाएगा। इसका मतलब जो z है वो बड़ा है या बराबर है किसके, x के। अब x हमें देखना नहीं है, यहाँ पे बात हम किसकी कर रहे हैं, z और w की। तो यहाँ पे आप w कर लीजिए, या यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, w कर लो, क्योंकि हमें x से नहीं देखना है, किससे देखना है, w से देखना है। तो यहाँ पे w से देखें तो आप देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि जो z है वो बड़ा है या बराबर है w के, लेकिन यहाँ कह रहा है z बड़ा है w से, जबकि इसमें कह रहा है z जो है वो बराबर है w के। ये बातें कर रहा है। तो अगर हमारा जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है उसके हिसाब से दोस्तों ना तो फर्स्ट निकल के आ रहा है और ना सेकंड निकल के आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में एक बात दोस्तों आप ध्यान रखना, नोट कर लो इसको, जहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो, समान हो और कोई निष्कर्ष ना निकलता हो, और दोनों क्या हो, गलत हो, और दोनों गलत हो, तब क्या होता है, आइदर और वाली कंडीशन लगती है, या तो फर्स्ट सही होगा, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड सही होगा। ये कंडीशन लगती है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड सही होगा, ये कंडीशन लगती है। कब, जब दोनों गलत हों और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनको देख लो, यानी कि पहले वाले सब्जेक्ट और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ W है, यहाँ W है, यहाँ Z है, यहाँ Z है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में क्या है, समान है, और दोनों निष्कर्ष गलत हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, ऐसी स्थिति में या तो फर्स्ट आंसर दे देंगे या तो हम सेकंड दे देंगे। तो इसका हम ई ऑप्शन राइट कर देंगे, या तो पहला निष्कर्ष सही है या फिर दूसरा इसका अनुसरण करता है। एक बात और आप देख लेना कि अगर यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है इन दोनों को मिला के अगर ये कंडीशन सही बनती है तब भी आप दोनों कर सकते हैं, और अगर दोनों गलत हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, तब भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इनको मिला के अगर आप देखेंगे तो देखो इसको और इसको अगर मैं मिलाऊं तो ये इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, इस तरीके से। इसका मतलब z बड़ा या बराबर है w के, ये कंडीशन प्रूव हो रही है। फिर भी हम इसको लगा सकते हैं, और आगे अगर हम नहीं बढ़ाना चाहें क्वेश्चन को, फिर भी दोस्तों हम इसको हल कर सकते हैं। इसका ई ऑप्शन हो जाएगा या तो फर्स्ट या सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए b बड़ा है a से और a बड़ा है s से, s छोटा है i से और i बड़ा है l से, और यहाँ पे l बड़ा है y से। ये पांचवा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए यहाँ पहले वाले में निष्कर्ष में कह रहा है b बड़ा है L से, और दूसरे वाले में कह रहा है कि A बड़ा है y से। अब B और L आप देखिए, देखो B यहाँ पर है और L यहाँ पर है। अब आप देखिए इनके बीच, देखो ये दोनों एक साइड के हैं, इसका मुंह और इसका मुंह आ गया अपोजिट आ गया, इसका मतलब ये निष्कर्ष नहीं होगा। इसी तरीके से आप A और y को देख लीजिए। अगर हम दोस्तों A और y को देखें तो आपको A और y को देखने से लगता होगा कि A अपना यहाँ पर है और y यहाँ पर है। अब इनके बीच भी देखो एक इधर को आ गया, एक इधर को, इसका मतलब ये भी निष्कर्ष क्या होगा, गलत। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, अगर इस तरीके का विपरीत मुंह आ जाए तो कोई निष्कर्ष नहीं होगा, या अगर इनका मुंह इस तरीके से आ जाए, ये भी विपरीत है, तब भी कोई निष्कर्ष नहीं होगा। इसका मतलब अपने दोनों ही क्या है दोस्तों, रॉन्ग है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन सा होगा इसमें, डी हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड इसका अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रतीक डेल्टा, परसेंटेज, कॉपीराइट और यहाँ पे डॉलर का प्रयोग निम्नानुसार अर्थ में किया गया है। इसका अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है,
P परसेंट Q का अर्थ है P ना तो Q से बड़ा और ना ही समान है। P कॉपीराइट Q का अर्थ है P ना तो Q से बड़ा और ना ही समान है। P ये यहाँ पे जो लगा है ये वाला साइन, इसका अर्थ क्या है, P ना तो Q से बड़ा और ना ही क्या है, छोटा है। और P डॉलर Q का अर्थ क्या है, P Q से छोटा नहीं है। ठीक है, आगे कह रहे हैं नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए पता लगाइए कि नीचे दिए गए निष्कर्ष फर्स्ट तथा सेकंड में कौन से निश्चित रूप से सत्य हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ। इसका मतलब P डेल्टा Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। अगर P Q से बड़ा नहीं है तो आपके पास दो कंडीशन बचती हैं। अगर P Q से बड़ा नहीं है तो P Q के बराबर भी हो सकता है और P Q से छोटा भी हो सकता है। कौन सी कंडीशन बचती है कि P Q से बड़ा भी हो सकता है, यानी बड़ा नहीं है तो छोटा हो सकता है, और कैसा हो सकता है, बराबर हो सकता है। इनको आप देख लीजिए। अगर मैं छोटा या बराबर लिखूं तो इस तरीके से लिख लूंगा, यानी कि इधर P और इधर Q, यानी कि P Q से बड़ा नहीं है, इसका मतलब P Q से छोटा हो सकता है और P Q से बराबर हो सकता है। दूसरा देखिए परसेंट वाला, समझिए आप। परसेंट वाले में कह रहा है, इसका अर्थ किया है कि P ना तो Q से छोटा है और ना समान है। अब ना छोटा है ना समान है, इसका मतलब P क्या है, बड़ा है Q से। इसका मतलब क्या है, P बड़ा है Q से। कॉपीराइट का अर्थ देखिए, ना तो बड़ा है और ना ही समान है। अब बड़ा और समान नहीं है, इसका मतलब P क्या है, छोटा है Q से। क्या है, छोटा है। इसमें देखिए इस वाले साइन का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि P ना तो Q से बड़ा है और ना ही क्या है, छोटा है। जब बड़ा छोटा नहीं है तो P Q के क्या है दोस्तों, बराबर है। क्या है, P Q के बराबर है। डॉलर का साइन देख लीजिए, P Q से छोटा नहीं है। अब छोटा नहीं है P Q से, तो इसका मतलब जो P है वो Q से बड़ा हो सकता है या Q के बराबर हो सकता है। बात क्लियर हो गई। इसमें देख लीजिए P डेल्टा Q का अर्थ P Q से बड़ा नहीं है। अब बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। इस तरीके से हम इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। इनको आप कॉपी पे लिख लीजिए। आगे जो क्वेश्चन हल करेंगे हम, ये चिन्ह यहाँ से स्लाइड चेंज हो जाएगी, तो इन चिन्हों को आप एक बार देखिए और इन्हीं की सहायता से जो क्वेश्चन है उसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, देखिए इस डेल का अर्थ क्या था, अभी हमने पढ़ा था। डेल का अर्थ क्या था, यहाँ पे डेल का अर्थ है कि ये छोटा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। डेल्टा का अर्थ क्या था, ये छोटा होगा या बराबर होगा। कॉपीराइट का अर्थ क्या था, कॉपीराइट का अर्थ था छोटा होगा। कॉपीराइट का अर्थ क्या था, इसका मतलब है कि डी डब्ल्यू से छोटा है। अभी पीछे जो हमने लिखे वही देख के लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या आया था, इसका बराबर आया था। एक बार देख लीजिए डेल्टा, कॉपीराइट और जो दो साइन लग रहे थे उनका क्या अर्थ था। देखो डेल्टा, डेल्टा का अर्थ छोटा या बराबर। कॉपीराइट देखिए, कॉपीराइट का अर्थ छोटा और ये वाला साइन है, इसका अर्थ क्या है, बराबर। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए परसेंटेज का अर्थ क्या है, परसेंटेज का हमने क्या लिखा है, परसेंट कहाँ है, ये है। इसका मतलब है P बड़ा है Q से। क्या मतलब है, P बड़ा है Q से। इसका मतलब ये वाला साइन आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये कौन सा आ जाएगा, बराबर वाला आ जाएगा। ये बातें आपको समझ में आई, पीछे से देख के लिखी हैं। एक बार आप फिर से रिवीजन कर लीजिए। यानी कि P डेल्टा Q का अर्थ ये है P Q से बड़ा नहीं है, इसका मतलब P छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं है, इतना कह रहा है। फिर से देखिए परसेंटेज का अर्थ है P ना तो Q से छोटा है और ना ही समान है। जब छोटा भी नहीं है समान भी नहीं है, इसका मतलब P क्या है, Q से बड़ा है। आगे कॉपीराइट का साइन देखिए, P ना तो Q से बड़ा है और ना ही समान है। बड़ा भी नहीं है समान भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, छोटा है, तो ये छोटे का साइन आ गया। ये वाला ये कह रहा है ना तो छोटा है ना बड़ा है, इसका मतलब क्या है, बराबर है P Q के। इसका अर्थ क्या है, P Q से छोटा नहीं है। जब छोटा नहीं है तो बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं इनकी सहायता से कैसे हल होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे KDWZ इसको मिला के हमें जी अलग अलग तीन कथन दे रखे हैं, इनको मिला के एक कथन बनाना है। अब एक कथन जो हमें बनाना है वो देखिए हम किस तरीके से बनाएं। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे
के लिख लें और के बाद इसकी जगह क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल, फिर क्या आएगा डी, और डी लेस देन डब्लू, और डब्लू इक्वल क्या होगा दोस्तों, जेड। ये आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ पे इनका जो रिजल्ट आएगा निकल के, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, तो वो रिजल्ट ये आएगा, यानी कि बराबर, और इससे ये, इससे और इससे ये वाला रिजल्ट निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इधर वाली वैल्यू है वो छोटी है इधर वाली वैल्यू से। यहाँ पे के और जेड का संबंध दे रखा है, देखो के यहाँ पर है और जेड यहाँ पर है, और इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जेड इधर है तो ये बड़ा है, के इधर है तो छोटा है, यानी के छोटा है जेड से, के छोटा है जेड से, यही इसका रिजल्ट होगा। अब आप देखिए यहाँ पर भी तो यही कह रहा है, इधर के है और इधर जेड है, के छोटा है जेड से या जेड बड़ा है के से, इसका मतलब पहला निष्कर्ष दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में के और डब्लू की बात कर रहा है, के और डब्लू ये है, अब यहाँ पे ये डब्लू है और ये के है, तो दो साइन अपने आए, एक तो ये आया और एक ये आया, इनका रिजल्ट आएगा वो ये आएगा दोस्तों, अभी मैं नियम आपको बता चुका। तो ये वाला, इसका मतलब ये है कि इधर के है और इधर क्या है, डब्लू है, तो के छोटा है डब्लू से, जबकि ये दोस्तों कह रहा है कि के बराबर है डब्लू के, ये क्या बता रहा है, के डब्लू के बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला निष्कर्ष सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर वाला। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कॉपीराइट का मतलब क्या था, लेस देन, कॉपीराइट का मतलब क्या था, लेस देन, यानी कि एफ जो है वो छोटा है एन से। अगर हम देखें ये किसका था, बराबर का, तो एन बराबर किसके, के। डॉलर का मतलब क्या था दोस्तों, लेस देन, इसका डेल्टा का मतलब क्या था, लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल किसके होगा, डी के। ये बातें आपको समझ में आ गई। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है बराबर। क्या मतलब है बराबर, यही लगा दे रहा हूं चिन्हों को इनको। इसका मतलब क्या था, बराबर। परसेंटेज का मतलब हमने देखा था, तो परसेंटेज का मतलब क्या था, फिर से देख लीजिए, परसेंटेज ये है, और परसेंटेज का मतलब है P बड़ा है Q से। क्या मतलब है दोस्तों, P बड़ा है Q से, परसेंटेज का मतलब आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा बड़े वाला साइन, परसेंट की जगह कौन सा आ जाएगा, बड़े वाला। अब देखिए यहाँ पे देखें, निष्कर्ष फर्स्ट क्या कह रहा है, डी और एन की बात कर रहा है, और यहाँ पे एन और डी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं उन्हें थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को हल करना है, क्योंकि जहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ जाएं समान, वहाँ या तो फर्स्ट या सेकंड वाली कंडीशन आने के चांसेस होते हैं। अब चलो हल करके देख लेते हैं। यहाँ पे D है और यहाँ पे N है, N ये है और D ये है। अब N और D में ये दो साइन आए, तो इनका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो N और D का ये वाला आएगा, इसमें इधर D हो जाएगा और इधर N हो जाएगा, यानी कि N लेस देन इक्वल किसके, डी के। अब देखिए यहाँ बराबर कह रहा है तो गलत है, यहाँ पे कह रहा है कि डी बड़ा है एन से, तो ये भी गलत है, बड़ा और बराबर दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब जहाँ दोनों गलत हो जाएं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो, तो आंसर कौन सा लगा दोगे दोस्तों, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो, समान। देखो यहाँ डी और एन है, यहाँ भी एन और डी है, तो यहाँ पे डी और एन, एन डी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है। या दोस्तों इनको आप मिला के देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया था कि इनको मिला के देखें तो ये वाला साइन आना चाहिए, तो डी बराबर वाला और डी बड़ा, तो ये हो जाएगा डी बड़ा है या बराबर है एन के। तो ये वाला और ये वाला एक ही है, केवल इसमें डी इधर लिख दिया है इसलिए ये तीर घूम गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड। अगला देखिए 8 नंबर, इसका मतलब अभी क्या देखा था हमने दोस्तों, बराबर। और ये जो डॉलर का साइन है, इस डॉलर का हमने क्या देखा था, ग्रेटर। चलो इनको मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे बी, इसका मतलब बराबर, आर। डॉलर का मतलब क्या था, डॉलर का मतलब था ग्रेटर देन इक्वल,
ग्रेटर देन इक्वल क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आर के बाद क्या लिखा है, जे लिखा है, क्या लिखा है, जे। इसके बाद देखिए परसेंट आ गया, तो परसेंट का हमने अभी देखा था क्या होगा, ग्रेटर, किससे, एम से। अब देखो यहाँ पे कॉपीराइट है, कॉपीराइट का मतलब अभी देखा था लेस देन होता है, क्या होता है, लेस देन, तो एम लेस देन आर लिख देंगे। अब ये फिर से क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे डेल्टा आ गया, डेल्टा का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल, क्या लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल, ये लिखा था डेल्टा का, नहीं लेस देन इक्वल था। दोबारा देखिए, जे लेस देन इक्वल बी, ये किसका मतलब था, डेल्टा का। अब आप देखिए यहाँ पे हल करके देखते हैं, यहाँ पे m और r दे रखा है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए m ये है, r ये है। अब ये दो साइन आए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, ये वाला होगा। यानी कि m जो है, इनको आप लिख लीजिए, इधर क्या है, m है और इधर क्या है, j है। यानी कि j यानी r से देखना है ना, तो r से देख लीजिए। दोबारा इसको देखते हैं, देखो यानी कि m और r, m ये है, r ये है, इनके बीच दो साइन आए, एक तो ये और एक ये, तो इसका जो निष्कर्ष सही होगा, इसका रिजल्ट आएगा ये वाला आएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं, इधर क्या है दोस्तों, इधर देखें तो क्या है, m है, क्या है, m, और इधर क्या है, r। ये कह रहा है कि r बड़ा है m से, और यहाँ भी यही कह रहा है कि m छोटा है और r बड़ा है। यानी जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद होता है उधर छोटा होता है। तो ये पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे वाले को देख लेते हैं, जे और बी की बात कर रहा है, जे और बी की। अगर जे और बी में देखें दोस्तों, इसको चेक कर लीजिए, ये बी है और ये क्या है, जे है। इसके बीच दो साइन आए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। तो मैंने आपको बताया था बराबर का साइन जब ही आता है जब हर जगह बराबर हो। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल का आ जाएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल के इधर देखें तो क्या है, बी है, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, और इधर क्या है, इधर आपका जे है, क्या है, इधर जे है। तो आप देखिए बी बड़ा है या बराबर है जे के, यहाँ भी यही कह रहा है कि जो बी बड़ा है या बराबर है जे के, इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। यहाँ पे निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं, तो निष्कर्ष फर्स्ट तथा सेकंड दोनों क्या हैं, सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9 नंबर। इनको चिन्हों को आप फटाफट बदल लीजिए, जैसे डी के बाद ये डॉलर वाला साइन आ गया, और डॉलर वाले साइन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टी। परसेंट वाला साइन था, परसेंट वाले को मैंने अभी क्या लिखवाया था, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, एम। कॉपीराइट का साइन आ गया, कॉपीराइट को अभी मैंने दोस्तों क्या लिखवाया था, कॉपीराइट को लिखवाया था लेस देन, क्या लिखवाया था, लेस देन, तो क्या आ जाएगा, के। अब देखिए यहाँ पे जो 9th नंबर है, इसमें देखें कौन सा सही है कौन सा गलत है। परसेंटेज का अभी हमने लिखा है, परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन, तो ये इधर के आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, टी। कॉपीराइट का अभी हमने लिखा, कॉपीराइट का क्या है, लेस देन, इधर डी आ जाएगा और इधर एम। बात समझ में आई, लेस देन आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन के लिए, फटाफट देखिए। अगर हम यहाँ पे देखें के और टी का संबंध, देखो के यहाँ पर है, टी आपका यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए दो साइन आए, एक तो ये आ गया और एक ये। मैंने कहा इनके मुंह एक तरफ हो तो कोई निष्कर्ष नहीं होगा, इसका मतलब पहला वाला दोस्तों क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे m और d की बात कर रहा है, तो m ये है और d ये है। अब इनके बीच आप साइन देखिए, यानी यहाँ पे एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, इनका रिजल्ट क्या होगा, ये वाला साइन होगा। अब ये वाला साइन है तो इधर क्या है दोस्तों, m है, इधर क्या है, देखो इनका रिजल्ट ये वाला आएगा, इधर क्या है, m है और इधर क्या है, d है। ये कह रहा है d बड़ा है m से, और यहाँ भी तो दोस्तों यही कह रहा है d बड़ा है m से, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पे इसका आंसर कौन सा दे देंगे हम, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। कौन सा दे देंगे, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज के लिए हमने अभी क्या लिखा था दोस्तों, ग्रेटर देन। चलो इसको लिख लेते हैं, v परसेंट की जगह ग्रेटर देन इक्वल r, क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल r। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला यहाँ पे दे रखा है
डेल्टा का साइन, और डेल्टा का साइन क्या था दोस्तों, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल क्या लिख देंगे यहाँ पे, एन, क्या लिख देंगे, एन। और फिर डॉलर का साइन आ गया, डॉलर को क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल जे। दोबारा से देखिए चिन्ह कहीं गड़बड़ है, यानी कि वी बी परसेंटेज आर, तो परसेंट को हम क्या लिखेंगे, परसेंट को दोस्तों हम केवल ग्रेटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्रेटर। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, केवल क्या है, ग्रेटर है। देखिए देखो इसको दोबारा से देखते हैं। देखो यहाँ पे वी, वी के बाद क्या है, परसेंटेज, और परसेंटेज को क्या लिखेंगे, ग्रेटर। इसके बाद क्या है, आर, आर के बाद जो साइन आ गया वो किसका आ गया, डेल का साइन आ गया, और डेल का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल, क्या मतलब है, लेस देन इक्वल एन। इसके बाद किसका मतलब साइन आ गया, डॉलर का, और डॉलर का मतलब क्या बताया था, ग्रेटर देन इक्वल, क्या आ जाएगा, जे। कॉपीराइट की जगह मैंने क्या बताया था अभी, कॉपीराइट की जगह जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है, लेस देन, इधर जे हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, आर। सेकंड वाले में देखिए परसेंटेज का मतलब अभी हमने लिखा है, परसेंटेज का मतलब क्या है, बड़ा है, यानी कि वी ग्रेटर, इधर क्या कर देंगे, एन। इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट आप, इसका क्या आंसर होगा, जे और आर। देखो आप, जे यहाँ पर है और आर इधर दे रखा है, यानी कि यहाँ पे जे है और यहाँ पे क्या है, आर है। देखो भाई साहब दोनों के मुंह क्या है, विपरीत हैं, एक इधर के लिए एक इधर के लिए, इसका मैंने बताया था कोई निष्कर्ष नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। परसेंटेज वाला देखो यहाँ पे v और n की बात कर रहा है, v यहाँ पर है और n यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखो दो साइन बीच में आ रहे हैं v और n के, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ गया, अब इनके मुंह फिर एक तरफ आ गए, तो ये भी क्या होगा, इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं होगा, तो ये सेकंड भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सत्य हैं, ये क्वेश्चन अपना सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका। ये जो क्लास है इसको आज हम यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, और कल जो हम करेंगे वो कथन निष्कर्ष ही करेंगे, और वो कथन निष्कर्ष होंगे थ्योरेटिकल वाले होंगे, क्योंकि अभी तक दो तरीके के कथन निष्कर्ष हो गए, एक तो गणितीय हो गए और एक सिलोगम्स वाले जो होते हैं न्याय निगमन, इसको हमने कर लिया। अब कल हम केवल और केवल कथन निष्कर्ष की बात करेंगे, न्याय निगमन आपका हो गया, गणितीय कथन निष्कर्ष हो गया। अब बिना गणित वाला जो कथन निष्कर्ष है वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।